शाह बोले जो हथियार उठाएगा कीमत चुकाएगा। दिल्ली आने वाला ईरानी विमान हमले में क्षतिग्रस्त। लिव इन कपल शादीशुदा माने जाएंगे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 31 मार्च 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी महावीर जयंती के मौके पर गांधीनगर जाएंगे। कोबा में श्री महावीर जैन आराधना सेंटर में नए म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। आईपीएल 2026 का चौथा मैच पंजाब और गुजरात के बीच मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल की बड़ी खबर, ट्रंप बोले समझौता नहीं हुआ तो ईरान नहीं बचेगा। दिल्ली आ रहा ईरानी विमान क्षतिग्रस्त। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को 31 दिन हो गए हैं। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वे बेवकूफ हैं। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश नहीं बचेगा। दिल्ली आ रहा ईरानी विमान क्षतिग्रस्त। ईरान में सोमवार को महान एयरलाइंस का एक प्लेन अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। यह विमान मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और नई दिल्ली आने वाला था। इसका मकसद भारत से दवाइयां और दूसरी जरूरी राहत सामग्री ले जाना था। शाह बोले जो हथियार उठाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। बस्तर से लाल आतंक लगभग खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत मुद्दे पर 1.5 घंटे स्पीच दी। उन्होंने कहा, जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हथियार उठाने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। जनगणना 2026 पहले चरण के लिए 33 सवाल तय। लिव इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर। पहली बार $1 ₹95.22 का हुआ। अंगोला से एलपीजी खरीदने की तैयारी में भारतीय कंपनियां। जहाजों को होर्मुज से नहीं गुजरना होगा। ईरान जंग की वजह से भारत नए देशों से रसोई गैस एलपीजी खरीदने का ऑप्शन तलाश रही है। इसी वजह से इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल गैस कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सोना नगोल से एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर रही है। राहुल बोले संघ नफरत फैलाता है, लोगों को बांटता है। ममता बोली बीजेपी कैश गैस बंद कर देगी। देश के 5 राज्यों में अप्रैल से चुनाव है। सभी राज्यों की पार्टियों की जनसभा, रैली और प्रत्याशियों की जनसंपर्क जारी है। राहुल ने केरल में कहा कि आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं। भाजपा इसी तरह काम करती है। ममता बोली भाजपा देश लूटना चाहती है। पश्चिम बंगाल की सीमा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेलदा में चुनावी सभा में कहा, भाजपा समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा बढ़ा रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी। भाजपा देश लूटना चाहती है। आईपीएल धोनी के बगैर उतरी सीएसके को आरआर ने हराया। वैभव सूर्यवंशी की 15 गेंद पर 50। आईपीएल के 19वीं सीजन में एमएस धोनी के बिना उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने हार से शुरुआत की। टीम को राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से हरा दिया। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। आंध्र प्रदेश नेवी कर्मचारी ने प्रेमिका के 3 टुकड़े किए। सिर जलाया, दूसरा हिस्सा बेड के नीचे, तीसरा फ्रिज में छिपाया। थाने पहुंचकर अपराध कबूला। नीतीश का एमएलसी पद से इस्तीफा। मंत्री अशोक चौधरी रोए। तेजस्वी बोले बीजेपी ने दबाव में इस्तीफा दिलवाया। नितिन नवीन ने भी एमएलए पद से रिजाइन किया। लश्कर तैयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन दिल्ली में अरेस्ट।
दिल्ली तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था। 2007 में भी गिरफ्तार हो चुका था। रिपोर्ट अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी। ट्रंप 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेज रहे हैं। अप्रैल तक जंग खत्म करना मकसद। तेल की कीमतें $10 बढ़ने से 0.60% महंगाई बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी का दावा, जीडीपी ग्रोथ और रुपए पे भी असर। कच्चा तेल $116 पार। सोना 4,000 बढ़कर 1,47,000 पर पहुंचा। चांदी 8,000 बढ़कर 2,30,000 पर पहुंची। तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी धुरंधर 2। महज 11 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाए 1,350 करोड़। आमिर की दंगल को भी कर सकती है पीछे। चलिए अब जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी छीन ली है। आज इंडिया जिससे चाहे पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकता। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी वजह से एक फाइनेंशियल भूकंप आने वाला है। अब बढ़ते हैं खबर जो हटके है। फोटोशूट के लिए हाथी को गुलाबी रंग में रंगा। जयपुर में एक रूसी फोटोग्राफर ने फोटोशूट के लिए हाथी को गुलाबी रंग में रंग दिया, जिसकी तस्वीर वायरल होते ही विवाद छिड़ गया। लोगों ने जानवर की सुरक्षा पर सवाल उठाए। हालांकि फोटोग्राफर ने दावा किया कि इस्तेमाल किया गया ऑर्गेनिक रंग पूरी तरह सुरक्षित है। फोटो जो खुद में एक खबर है। मेक्सिको में एक महिला हिरन डांस करती नजर आई। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से याकी और मायो आदिवासी समुदाय करते हैं। इसके एक कलाकार हिरन की तरह डांस करता है जिसके सर पर हिरन के मुंह वाला मुकुट होता है, जबकि दूसरे शिकारी का रोल निभाते हैं, जिसका फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। डेली बुलेटिन्स खबरों को ऐसे ही सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।